आज के वीडियो में मैं पूरे एक सप्ताह के लिए एंड्रयू टेट के आहार का प्रयास करने जा रहा हूँ। मैं दिन में लगभग 10 से 15 कप कॉफी और 2 या 3 सिगार पीता हूँ और मैं दिन में केवल एक बार खाता हूँ। कम से कम एक दिन में 10 से 15 कप कॉफी। अगले 7 दिनों तक मैं ढेर सारी कॉफी, ढेर सारे सिगार और दिन में केवल एक बार भोजन करने के अलावा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। अब देखिए, हम सभी एंड्रयू टेट को जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि वह कुछ ऐसी बातें कहता है जो थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं, शायद थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण। मैं सभी से समान रूप से नफरत करता हूँ। मेरे पास मत आओ और मुझे सेक्सिस्ट या नस्लवादी या इनमें से कोई भी चीज मत कहो। मैं सभी से नफरत करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि उसकी जीवन शैली पूरी तरह से पागल है। हम उठे और गलती से एक मर्सिडीज एसटी खरीद ली। मुझे जल्दी से ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। मैं ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। मैं असीमित भोजन खरीद रहा हूँ। हम सबसे अच्छी जगहों पर रह रहे हैं। मैंने केवल 1/4 मिलियन खर्च किया। कैसीनो। मुझे पता है तुमने कहा था कि पैसा असली नहीं है, लेकिन मैं समझ गया। लेकिन साथ ही वह बहुत अच्छी स्थिति में है, लगातार प्रशिक्षण ले रहा है और काफी स्वस्थ लग रहा है। और इसलिए मैं यह देखने के लिए बेहद उत्सुक हूँ कि एक पूरे सप्ताह के लिए एंड्रयू टेट की तरह रहना कैसा लगेगा। इसलिए मैं बाहर गया। चुनौती शुरू करने के लिए एक ह्यूमिडोर, बहुत सारे सिगार, कुछ स्पार्कलिंग पानी और कुछ स्टेक खरीदा। तो चलिए इस सप्ताह की चुनौती के लिए मेरे द्वारा निर्धारित सटीक नियमों पर चलते हैं। पहला नियम यह है कि मैं प्रतिदिन 400 मिलीग्राम कैफीन तक सीमित रहूंगा। हर दिन 400 मिलीग्राम से अधिक कैफीन लेना वैज्ञानिक रूप से आपके लिए बहुत बुरा साबित हुआ है, इसलिए मैं इससे अधिक नहीं जाऊंगा। नियम नंबर 2, मैं एक दिन में 1 से 3 सिगार पीने वाला हूं। अगर मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं तो मैं कोई भी सिगार पीने के लिए मजबूर नहीं होने वाला हूं, इसलिए मुझे कम से कम 1 सिगार पीना है, लेकिन मैं हर दिन औसतन 2 सिगार पीने की कोशिश करने वाला हूं। नियम संख्या 3, मैं दिन में केवल एक बार ही भोजन कर सकता हूं और मैं इसे अपने द्वारा प्राप्त होने वाली कैलोरी का 80 से 90% तक सीमित रखने जा रहा हूं। तो आज पहला दिन है। अभी सुबह के 9:53 बजे हैं। मैंने कुछ भी नहीं खाया है और मैं स्टारबक्स जा रहा हूँ। अपनी पहली कॉफी लूंगा और दिन का पहला सिगार लूंगा। चलो चलते हैं। क्या मैं एक बड़ी काली गर्म कॉफी बना सकता हूँ? ठीक है दोस्तों, हमारे पास बड़ा स्टारबक्स और दिन का पहला सिगार है। यदि आप सिगार के बारे में नए हैं और आप कम से कम इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मैं अपने द्वारा पिए जाने वाले प्रत्येक सिगार के बारे में बताने जा रहा हूं, ताकि आप देख सकें कि मेरे विचार उनके बारे में क्या हैं। क्योंकि मैं खुद एक नौसिखिया हूं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि यह मजेदार है या नहीं, मेरे विचार क्या थे और वे सभी विवरण। आज इस सिगार को एपोस्टेट सिगार द्वारा फेडरेट सरपेंट कहा जाता है। ये यूटा की एक कंपनी है। मजेदार बात है, एपोस्टेट का मतलब धर्म को अस्वीकार करना है और यह पूर्व मॉर्मन से है। बहुत दिलचस्प है। ये शायद मेरे द्वारा पिए गए पसंदीदा सिगारों में से एक है। मेरे पास एक वी कटर सिगार भी है। ये थोड़ा आसान है क्योंकि आप इसे ओवरकट नहीं कर सकते। गोल वाले के साथ आप इसके ऊपरी हिस्से को ओवरकट कर सकते हैं। बस एक छोटा सा सिरा काटना है। लगभग मेरी कॉफी में जाता है और आपको इस तरह का एक अच्छा सा वी कट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला कप कॉफी, पहला सिगार, ये लगभग 12 और 6 बजे जैसा था। और ईमानदारी से कहूँ तो एक समय ऐसा भी आया जब मुझे हल्का चक्कर आने लगा। मुझे लगता है कि निकोटीन और कॉफी के साथ खाली पेट रहना थोड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आमतौर पर इस समय तक मैं निश्चित रूप से खा चुका होता और मुझे लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। और कॉफी और निकोटीन के प्रभाव ने मुझे निश्चित रूप से बहुत केंद्रित, तना हुआ अवस्था में ला दिया है। इसलिए मैं बस बैठकर काम का एक बहुत बड़ा सत्र करने जा रहा हूँ और जब मैं अगला सिगार पीऊंगा तो आप लोगों से मिलूंगा। और जब मैं आज रात 6 बजे अपना भोजन करूंगा तो शाम के 4 बजे हैं। मैंने अभी एक बहुत बढ़िया काम पूरा किया है। मैं अपनी दूसरी बड़ी कॉफी लगभग पी चुका हूँ और मैं बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। अब तक बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। साथ ही अभी एंड्रयू टेट का आपातकालीन लाइव प्रसारण देखा है। जेल से बाहर आने के बाद यह उनका पहला लाइव प्रसारण था, जो बहुत ही शानदार था। लेकिन अभी मैं जिम जा रहा हूँ। मुझे लगभग 5:35 मिनट पर वापस आना चाहिए, जो मेरा पहला भोजन बनाने के लिए एकदम सही होगा। तो मैं तब आप लोगों से मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, अब 6 बज चुके हैं। मैं अभी जिम से वापस आया हूँ और मैंने देखा कि मुझे कुछ कमियां महसूस हो रही हैं, जैसे कि जिम में बहुत ज्यादा जोर लगाना क्योंकि मेरे पेट में कुछ भी नहीं है और मैंने ढेर सारी ब्लैक कॉफी पी ली है। थोड़ा ज्यादा भारीपन, कुछ ज्यादा पागलपन नहीं। लेकिन मैं अपना पहला भोजन बनाने वाला हूँ, तो मैं उसके साथ वापस आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ दिन का पहला और शायद एकमात्र भोजन है। ये 1 पाउंड घास से भरे ग्राउंड बीफ से लेकर चरागाह में पाले गए अंडे, एक पूरा एवोकाडो और बहुत सारा स्वस्थ अनऑर्गेनिक चीज है जिसे मैं ऊपर से कद्दूकस करके नहीं बता सकता। तो पहला भोजन बहुत बढ़िया है। ये बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर है और मैं शायद इसका आधा हिस्सा 1 लीटर माउंटेन वैली स्पार्कलिंग पानी भी पीने जा रहा हूँ। ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा पानी है जो आपको मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। निश्चित रूप से कुछ बार बेहोशी हुई, खासकर जिम में, और मैं निश्चित रूप से दिन के बाकी समय के लिए कैफीन से दूर रहने वाला। आज मैंने 360 मिलीग्राम लिया और हाँ, थोड़ा ज्यादा, लेकिन पहला दिन अब तक काफी अच्छा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं फ्लोरेंस, इटली में हूँ। मैंने अभी कैपिटल क्लब से अपना काम पूरा किया है।
और मैं जल्दी से ये बताना चाहता हूँ कि इस खाने की चुनौती का हर एक दिन कैसा था। मैं इसे बहुत छोटा रखना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारी सामग्री थी, वास्तव में बहुत कुछ था, लेकिन मैं बस एक ग्राफ बनाना चाहता था, थोड़ा एनिमेशन दिखाना चाहता था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि हर दिन कैसा था। पहले दिन बहुत आसान थे क्योंकि मेरे पेट में अभी भी सामान्य रूप से खाने से बहुत सारा खाना था, लेकिन जैसे जैसे मैं तीसरे और चौथे दिन में पहुंचा, मुझे बहुत ज्यादा कैलोरी न खाने के बहुत सारे प्रभाव महसूस होने लगे, खासकर जब जिम में जोर लगाने की बात आती है। तो यहाँ हर एक दिन के लिए सभी विवरण दिए गए हैं। अगर आप सिगार पीना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इस सूची में मौजूद हर एक दिन के लिए अलग अलग सिगार पर ध्यान दें। ईमानदारी से कहूं तो यहाँ मौजूद सभी सिगार ऐसे हैं जिनकी मैं सिफारिश करूंगा। तो यहाँ 7 दिन की चुनौती में मेरे शरीर में जाने वाली हर चीज का विवरण दिया गया है। पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने हर एक दिन में औसतन 2 सिगार पिए और लगभग 2 से 4 100 मिलीग्राम कैफीन लिया। ज्यादातर दिन 300 के आसपास थे और हमने भोजन के मामले में बहुत अच्छा किया। दिन में सिर्फ एक बार कैलोरी ली। मुझे सच में यकीन नहीं है कि मुझे हर दिन कैलोरी की सही मात्रा दर्ज करनी चाहिए थी, और निश्चित रूप से कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैं अपने 70 से 80% कैलोरी से थोड़ा कम था। यह एक तरह का लक्ष्य था जिसे मुझे हासिल करना चाहिए था, और कुछ दिन तो हम निश्चित रूप से उससे कम थे। अब जब मैंने आपको दिन का पूरा ब्यौरा दे दिया है तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस बारे में मेरे क्या विचार थे, पूरी प्रक्रिया के दौरान मुझे कैसा लगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बारे में बात करें कि क्या यह संभव है, क्या ये ऐसा कुछ है जिसे आपको आजमाना चाहिए, या क्या ये ऐसा कुछ है जिसकी मैं किसी भी तरह से अनुशंसा करूंगा। और पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह ये है कि निकोटीन और कैफीन और कोई भी भोजन आपको तनाव में नहीं डालता। आपके अंदर एक हल्की सी चिंता होती है और किसी कारण से आप वास्तव में उन सभी भावनाओं को काम में लगा सकते हैं और बस बैठकर बहुत आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैंने सोचा था कि खाली पेट सिगार और कॉफी पीने से मुझे वास्तव में जितना हुआ उससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर आप अभी अभी सिगार पीना शुरू कर रहे हैं और आप दिन में 2 सिगार पी रहे हैं और आप खाली पेट हैं, तो ये वास्तव में आपको बीमार कर देगा। आपको वास्तव में अपने शरीर की बात सुननी होगी और खुद को नियंत्रित करना होगा। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो अपने भोजन के अंत में हर दिन सिर्फ 1 सिगार लें। मेरा विश्वास करें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जब दिन में एक बार भोजन करने की बात आती है तो मुझे लगता है कि उपवास और दावत बहुत अच्छी है। मैं इसकी अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ, लेकिन जिम में कड़ी मेहनत करने के लिए आपके शरीर में वास्तव में कैलोरी नहीं होती है, और बहुत सारी कॉफी और निकोटीन आपको चक्कर आने और जिम में बहुत खराब तरीके से मेहनत करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन अगर आप बस कुछ वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आहार उस पहलू के लिए बिल्कुल अद्भुत है। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों ने सोचा है, वह ये है कि जब आप ये सिगार पी रहे होते हैं तो ये वास्तव में एक ध्यान की तरह होता है। आप अकेले बाहर बैठे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर समय मेरे पास मेरा फोन ना हो और आप बस बैठे रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रकृति में बाहर होते हैं, सूरज की किरणों को अपने ऊपर पड़ने देते हैं, और यह वास्तव में आपके मानसिक रूप से कुछ करता है। साथ ही निकोटीन एक नोट्रोपिक है, इसलिए यह ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो वह मौन, वह ध्यान, वह आत्मचिंतन और फिर निकोटीन आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। दिन की शुरुआत में होना और फिर तुरंत काम पर लग जाना वाकई अच्छा है। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं है, मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपके पास हर दिन उठने के लिए कोई बड़ी टू डू सूची नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यह चुनौती पसंद आएगी। ये चुनौती आपको तनाव में डाल देती है। आप भूख से व्याकुल, बेचैन, उच्च निकोटीन, उच्च कैफीन मूड और इस क्षेत्र में होते हैं, और अगर आप वहां ऊब कर बैठे रहेंगे, ऐसा महसूस करेंगे, तो आप इसका बिल्कुल भी आनंद नहीं लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप हर दिन 20 कामों के साथ नहीं उठते हैं जिन्हें आपको करने की जरूरत है, तो आप खुद को ऊबा हुआ पाएंगे और आपकी आंतरिक दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होगा। इसलिए आपको निश्चित रूप से काम के लिए एक आउटलेट की आवश्यकता है ताकि आप अपनी सारी ऊर्जा लगा सकें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि एंड्रयू टेट ने शायद धीरे धीरे प्रगति करते हुए हर दिन कैफीन और निकोटीन की इन अत्यधिक मात्राओं को लेना सीखा है। अगर आपको कैफीन की अधिक मात्रा की आदत नहीं है तो मैं हूँ, इसलिए मेरे लिए इसे प्राप्त करना बहुत आसान था। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कैफीन की आदत नहीं है तो कृपया इन उच्च स्तर की मात्राओं तक न जाएं। ये आपको बहुत अधिक चिंता देगा और निश्चित रूप से इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, और यही बात निकोटीन के लिए भी लागू होती है। मैं खुद सिगार के लिए काफी नया हूँ, इसलिए मेरे लिए हर दिन 2 सिगार पीना बहुत मुश्किल था। मैं सिर्फ एक ही सिगार पीना पसंद करता, लेकिन फिर से मुझे यकीन है कि एंड्रयू 10 से ज्यादा सालों से सिगार पी रहा है, इसलिए शायद वह स्वाभाविक रूप से उस स्तर तक पहुंच गया होगा। अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आपको वास्तव में धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको अपने शरीर की बात सुननी होगी और किसी भी चीज को किसी भी चरम स्तर तक नहीं ले जाना होगा। आप बहुत बीमार हो सकते हैं, और दिन में 3 बार खाने से लेकर 1 बार खाने तक और बहुत ज्यादा कैफीन और बहुत ज्यादा निकोटीन लेना बहुत ज्यादा गंभीर है। ये आपके शरीर पर बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर पर बैठते हैं और आपको अधिकतम ध्यान की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि यह आहार वाकई अच्छा है, लेकिन आपको इसे अपने शरीर के हिसाब से कम करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं पैसे कैसे कमाता हूं, तो कृपया विवरण में दिए गए लिंक को देखें। मेरे पास एक मुफ्त कोर्स है जो ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स के बारे में सब कुछ सिखाता है। मैंने 4 मिलियन से ज्यादा बिक्री की है और मैं 2017 से ऐसा कर रहा हूँ। कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, बाद में कोई अपसेल नहीं है। सिर्फ एक चीज है कि मेरा एक निजी सामुदायिक समूह है जहाँ मैं लोगों की एक एक करके मदद करता हूँ, और यह 1 महीने में $100 है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो लिंक भी वीडियो के नीचे होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। शांति।